शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का वादा करके सत्ता में आई और आते ही नौकरी छीनने का काम कर रही है। आउटसोर्स कर्मियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। अब तक सरकार ने लगभग 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार निकाले गए सभी कर्मियों का वेतन जल्दी से जल्दी जारी करते हुए उन्हें बहाल करे और सरकार का काम नौकरियां देना है, नौकरियां लेना नहीं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले गारंटी दी थी कि अब हिमाचल प्रदेश के 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हर रोज हम खबर सुन रहे हैं, खबर देख रहे हैं कि आज इतने नौजवानों को जो आउटसोर्स पर लगे थे नौकरी से निकाल दिया गया और हाल ही में हम देख रहे हैं कि लगभग 2,000 कर्मचारी जो आउटसोर्स में लगे थे और कोविड के दौरान लगे थे, जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके प्रदेश के लोगों के जीवन को बचाने के लिए काम किया, उनको भी नौकरी से निकाल दिया। और दुख की बात और इसमें और ज्यादा है कि इन कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से सैलरी भी नहीं दी गई। 7 महीने का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हो रहा है और 7 महीने के कार्यकाल में लगभग 10,000 कर्मचारियों को जो आउटसोर्स पे लगे थे उनको घर भेज दिया गया है। मेरा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से, मेरा मुख्यमंत्री से इस बात के लिए आग्रह है कि तुरंत इन कर्मचारियों की जो आउटसोर्स पर लगे थे उनकी नौकरी को बहाल किया जाए और उनको नौकरी दे करके जो सैलरी जो नहीं दी गई वो सैलरी भी दी जाए, ताकि बेरोजगारों के साथ इस प्रकार से छलावा ना हो। और झूठा वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा हर बात पर एक्सपोज होती रही है और आज एक और इस मुद्दे को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी का चेहरा लोगों के सामने में आया। शिमला में भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और 7 जुलाई को भाजपा की उत्तर क्षेत्रीय बैठक दिल्ली में होगी। बैठक में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल और संगठन महामंत्री सिद्धार्थ शामिल होंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 की विसंगतियों से नाराज पूर्व सैनिकों ने देश भर में भूख हड़ताल की। मंडी के शहरी चांदी परिसर में सैकड़ों पूर्व सैनिक इस भूख हड़ताल में शामिल हुए। वहीं हर उपमंडल और पंचायत स्तर पर भी इस भूख हड़तालों का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष कैप्टन हेतराम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 1,26,000 पूर्व सैनिक, 6,000 वीर नारियां और 21,000 विधवाओं को सैन्य पेंशन मिलती है। कमीशन की शर्तों के अनुसार असली प्रारूप में लागू नहीं किया गया। इसकी वजह से अन्य रैंक्स और विधवाओं को तो पहले से ही पेंशन कम मिल रही थी, लेकिन अब इसके पार्ट 2 से पेंशन बढ़ने के बजाय कम हो गई है। कई बार ज्ञापन दिए जाने के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार ने हमारी मांग को अनसुना कर दिया है। अब आने वाली 23 जुलाई को देश भर में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फरवरी से लेके अभी तक आज की तारीख तक जो है ये देशव्यापी अभियान जो है पूर्व सैनिकों का शुरू है। आज पूरे देश के अंदर में भूख हड़ताल का आयोजन हर जिला स्तर पर, हर तहसील स्तर पर, हर पंचायत के स्तर पर जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मनाया जा रहा है। जैसे हमारी जो मांगे हैं, मेन वन रैंक वन पेंशन 2 के अंदर में जितनी भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए हम पहले ही अपना ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को पहले भेज चुके हैं, लेकिन आज तक जो है इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आज भूख हड़ताल के माध्यम से हम ये 5वां प्रयास जो है वो करने जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो तब हम अगली रणनीति बनाने के लिए कुछ और कार्रवाई करेंगे।
एनटीटी शिक्षकों की भर्ती को लेकर पेंच फंसने के पूरे आसार हैं। दरअसल इन शिक्षकों की भर्ती में हिमाचल को केंद्र की शर्तों का पालन करने के निर्देश मिले हैं। केंद्र सरकार ने नर्सरी शिक्षक भर्ती में 1 वर्ष का कोर्स किए अभ्यर्थियों को छूट देने से इनकार कर दिया है। ब्रिज कोर्स से भी इनकार किया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बैठक में कहा कि आंगनबाड़ी के लिए कोई कोर्स उनके पास नहीं है, ऐसे में छूट नहीं दी जा सकती। शिक्षा विभाग में 4700 पद नर्सरी शिक्षकों के भरे जाने हैं। एनसीटीई ने कहा है कि भर्ती में कानूनी विवाद से बचने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2 साल का कोर्स शुरू करवाएं। केंद्र के इनकार के बाद अब भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार कम ही हैं। प्रदेश में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनावों की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। इसी कड़ी में मंडी सत्र इकाई का गठन किया गया। ये चुनाव प्रक्रिया पूरे महीने जारी रहेगी। कर्मचारी महासंघ जिला मंडी के संयोजक रजनीश ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 जुलाई तक प्रदेश के सभी ब्लॉक इकाइयों के चुनावों को संपन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 31 जुलाई तक सभी जिलों के नए कार्यकारिणियों का गठन करके जिला अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे और अगस्त महीने के पहले सप्ताह में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। मंडी इकाई के चुनाव हुए जिसमें मुझे प्रधान पद के लिए चुना गया। इस चुनाव प्रक्रिया में सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। यह चुनाव जिला संयोजक रजनीश ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुए। मैं सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। श्री सौरभ वैद्य जी की अगुवाई में पूरा हुआ है। उनकी जो अगुवाई में जिन्होंने मुझे मंडी का संयोजक बनाया है उसके लिए धन्यवाद करता हूं उनका। उनके स्पष्ट सीधे आदेश थे कि जो कार्यकारिणी बनेगी वो सभी विभागों से बनाई जाएगी और जो कर्मचारी हैं उनके मत के हिसाब से बनाई जाएगी। तो आज की जो कार्यकारिणी बनाई गई है, जितने भी कर्मचारी यहाँ पहुँचे थे उनके मत में बनाई गई है, उनकी हाँ के साथ बनाई गई है। और जो कार्यकारिणी है वो आने वाले समय में कर्मचारियों की जो भी मांगे होगी सीधी सरकार के साथ रखेगी और पूरा करने की कोशिश करेगी। बिलासपुर के शहीद स्मारक में पूर्व सैनिकों ने एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार से पूर्व सैनिकों की मांगों पर शीघ्र गौर नहीं किया गया तो वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वोट पर चोट कर लड़ेंगे निर्णायक लड़ाई, जिसका खमियाजा केंद्र सरकार को होगा भुगतना। हम लगातार जो है संगठनों के माध्यम से, डीसी के माध्यम से और सांसदों के, विधायकों के माध्यम से जो है हमने ज्ञापन दिए, परंतु सरकार ने अभी तक हमारी किसी प्रकार की बात का कोई जवाब नहीं दिया। हमारा लगातार धरना प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर पर 20 फरवरी से लगातार चल रहा है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना हमारे ज्ञापनों का जवाब दिया जा रहा है और ना ही हमारी कोई समाधान या कोई नुमाइंदा ना बुलाया गया और ना ही सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया। चंबा तीसरा मुख्य मार्ग क्यानी के नाला के पास एक 108 एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा तड़के सुबह करीब 3 बजे हुआ। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार एक शख्स की मौत हो गई और एक शख्स घायल हो गया। मृतक तीसा का रहने वाला शख्स था, वहीं एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह एम्बुलेंस चंबा मेडिकल कॉलेज में मरीज को छोड़ वापस तीसा जा रही थी। पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। देहरा के बलियाड़ा में हर्ष फायरिंग के मामले में बड़ा अपडेट हुआ है। सोमवार को इस हर्ष फायरिंग में घायल दुल्हन के चचा के इलाज के दौरान मौत हो गई है। उनका इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई में चल रहा था। डीएसपी अनिल कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही वो इस मामले में पूरी जानकारी देंगे। बता दें कि सोमवार रात को बारात के साथ मिलनी की रस्म के दौरान युवक ने अपने पिता की लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक से फायरिंग की थी, जिसमें पैर फिसलने के दौरान एक गोली उनके चचा के कंधे में जा लगी थी। कल राफेल जिसका मतलब करना शुरू करता। अच्छा, एक तो सीधा करता ठीक, एक ने पता नहीं क्या पता पैर स्किट हो आउट ऑफ कंट्रोल गोली चली तो मतलब पूरे मुंडे जी निकल गई, कसरा है मार दी। मतलब ट्रीटमेंट हो गई पीजीआई में। अच्छा, शादी मेरे लड़के से बेटे, मेरे भाई को कजिन चाचा का लड़का। वहाँ एक रमेश कुमार करके है जिसकी बेटी की शादी थी। तो जो लोकल एक रस्म होती है मिलने की, उस दौरान जो है
जो रमेश कुमार है उसके बेटे ने हवा में फायरिंग की और उस फायरिंग के कारण जो है सुरेश कुमार जो है इंजर्ड हो गया है और जो जिसे अपना टांडा रेफर कर दिया गया था। और अब जो है रमेश कुमार के बेटे के नवजोत के अगेंस्ट जो है FIR दर्ज कर ली गई है और इसकी छानबीन की जा रही है और सदर्याप्त अमल में लाई जा रही है। 336 और आर्म्स एक्ट के तहत जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये लापरवाही के कारण हुआ है। चंबा के वार्ड गुमला के गांव कन्हेई में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। गांव में लोगों को कई बार दिन में तेंदुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से दोपहर के समय भी लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गांव में स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए माँ बाप को उनके साथ जाना पड़ता है। हालात ये हैं कि अब तेंदुआ घरों के आसपास भी दिखने लगा है, जिससे लोगों को अपने बच्चों को घर के अंदर ही रखना पड़ रहा है। साथ ही मवेशियों की भी सुरक्षा की चिंता हमेशा बनी रहती है। तेंदुए के साथ 3 छोटे बच्चे भी हैं। ऐसी स्थिति में वो तेंदुआ लोगों के लिए और भी ज्यादा खतरा बन गया है। गांव वालों ने प्रशासन से तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई है। हमारे गांव में बाघ आया है और उसके 3 बच्चे हैं और हमें कहीं जाना होता है तो हमें डर लगता है। हमें बड़ों के साथ जाना पड़ता है। स्कूल भी जाना हो तो हमें मम्मी पापा के साथ जाना पड़ता है और हमें डर भी लगता है। हमें खेलने भी नहीं देते हैं, बोलते हैं बाहर बाघ है अंदर बैठ जाओ। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें पकड़ के कहीं दूर जंगल में छोड़ा हो। यहाँ पे अभी बाघ आया हुआ है, हमें यहाँ पे बहुत खतरा है। 3 बच्चे के साथ वो देखी हुई है। हमारे प्रशासन से यही होगा कि इन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। 2-3 आदमी साथ में हो तभी आ सकते हैं, वरना अकेले आना यह मुश्किल है। दिन में भी अब चलना मुश्किल हो गया है। बाघ का यहाँ बहुत खतरा है। 2 बार मारा, 1 बार अभी कुत्ता भी ले गया है और साथ में छोटे छोटे बच्चे बुच्चे में ही अपने भी, तो आने जाने का मुश्किल हो रहा है जी। मेरा नाम रणवीर है, मैं कन्हई का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रणवीर है, मैं कन्हई का रहने वाला हूँ। आजकल हमारे गांव में बाघ आया, हमें आने जाने में बहुत डर लगता है। मेरे दादू ने बाघ देखा है, उसके साथ 3 बच्चे भी थे। स्कूल जाने में हमको डर लगता है और हमारे मम्मी पापा हमको छोड़ने जाते हैं। हम चाहते हैं कि इन बाघ को पकड़ के कहीं दूर जंगल में छोड़ दें। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। पूंछ के बीजेपी सांसद जिला किशोर ने RS पुरो के मीरा साहिब क्षेत्र में जहां महाजनसंपर्क अभियान के तहत सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी सांसद ने लोगों को केंद्र सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी दी। अनंतनाग, शोपिया, पुलवामा और दक्षिण कश्मीर के दौरे के बाद बीजेपी सांसद जामयान सेरिंग नामग्याल ने द्रास सब डिवीजन का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी सांसद ने महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पूंछ हवेली विधानसभा के पूर्व विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा प्रांतीय अध्यक्ष एजाज अहमद जान ने अपने साथियों के साथ मंडी तहसील के गांव बराछड़ और किन्नौर की निचार तहसील में भावानगर मुख्य बाजार से मिनी सचिवालय, सिविल हॉस्पिटल समेत आवासीय कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क पिछले 15 सालों से खराब पड़ी है। इस संपर्क सड़क मार्ग से रोजाना सैकड़ों वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन सड़क मरम्मत की अनदेखी के चलते पूरी सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। गांव वालों ने प्रशासन, पंचायत, व्यापार मंडल और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की और सड़क मार्ग को सुधारने की अपील की, लेकिन अधिकारियों ने सड़क की मरम्मत के बजट नहीं होने की बात कहते हुए टाल दिया। अब गांव वालों ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी से सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। इस पर उन्होंने कहा कि सड़क का रखरखाव करना राज्य विद्युत बोर्ड का काम है, जिसके लिए राज्य विद्युत बोर्ड के MD को कहा गया है। जिक्र आपने किया है, ये बिजली बोर्ड के कॉलोनी के अंदर है और कॉलोनी के अंदर जितने भी जो कॉन्फ्रेंस है उसको जो है रख रखाव करना जो बिजली बोर्ड के पास है, उनकी जिम्मेवारी है। तो ये जो सड़क है अभी से नहीं है, कुछ सालों से जो है ये
इसका जो रिसर्फेसिंग का काम नहीं हुआ है, सड़क का खस्ता हालत है। हमने ये मामला बिजली बोर्ड के एमडी से उठाया है और हमने ये भी कहा है कि शीघ्र जो है इसको जो है जो भी इसके ऊपर रिसर्फेसिंग करना है, रिपेयर करना है, इसको किया जाए। यदि बिजली विभाग के पास धन की कमी है, बजट की कमी है, तो वो इस सड़क को लोक निर्माण विभाग को शिफ्ट करे, इसके द्वारा भी हो सकता है। मेरा विक्रमादित्य जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है, वो भी अगर उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है यदि विद्युत विभाग इस सड़क को बनाने में सक्षम नहीं है तो केवल जो है इस सड़क को आप पीडब्ल्यूडी के हैंडओवर करके सड़क को दुरुस्त करें। नूरपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत कंडवाल में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और धर्मशाला निवासी करण कुमार और मुकेश कुमार को करीब 20 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही 29,000 रुपये भी बरामद किए। ऊना में ओबीसी एससी अल्पसंख्यक कल्याण मंडल की एक अहम बैठक हुई। बता दें कि पूर्व लोकसभा सदस्य दिवंगत नारायण चंद्र प्राशर की जयंती के अवसर पर संगठन की ओर से उन्हें विशेष रूप से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। संगठन के अध्यक्ष गणेश दत्त भरवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक के दौरान ओबीसी समुदाय की मांगों पर विशेष रूप से चर्चा की गई और इन समस्याओं को हल करने के लिए संगठन को एक और मजबूत करने पर सहमति बनाई गई है। देश के पूर्व हमारे मंत्री एवं पूर्व हमारे 2 बार रहे पार्लियामेंट के मेंबर, लोकसभा के मेंबर प्रोफेसर नारायण चंद्र प्राशर की भी आज जयंती है। तो इस उपलक्ष्य में जो संस्था है जो प्रोफेसर नारायण चंद्र प्राशर ने शुरू की थी, उस समय हम भी उसके साथ थे, मेंबर थे। तो आज हमने उनकी जो जयंती है वो हमने आज मनाने का जो है कल्याण मंडल ने जो फैसला किया कि हम हिमाचल प्रदेश में प्रोफेसर नारायण चंद्र प्राशर की जयंती जो है वो मनाई जाए। प्रोफेसर नारायण चंद्र प्राशर के बारे में आप सभी जानते हैं कि हिमाचल में 2 बार जो है लोकसभा के मेंबर रहे हैं। नूरपुर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि यह सारा श्रेय हिमाचल सरकार का है, जिसने नूरपुर में तैनात पुलिस टीम का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक अशोक रतन को दिया है, जो नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो टीम है हमारे एसपी महोदय अशोक रतन जी के नेतृत्व में, जिसमें डीएसपी महोदय व यहाँ के एसएचओ महोदय नूरपुर, जिनकी जो चौकसी से, जिनकी मुस्तैदी से ये इन तस्करों के ऊपर पूर्णतः अंकुश लगा है, जिसके लिए ये टीम बधाई की पात्र है। मैं महोदय से ये आग्रह करूंगा कि सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र हैं उनमें जो आपने चौकसी बरती है, मुस्तैदी बरती है, उसमें थोड़ी और रफ्तार बढ़ाई जाए, ताकि जो बाहरी शक्तियां हैं, बाहरी जो लोग हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो कि हिमाचल को सप्लाई करते हैं नशा की जो पदार्थ हैं, उन पे अंकुश लगे और हिमाचल प्रदेश का जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण बढ़े, ताकि हमारे युवा जो वर्ग हैं, मैं युवा वर्ग से ये अपील करता हूं कि आप क्षेत्र में पुलिस का साथ दें और पुलिस का सहयोग करें। देश भर से पर्यटक कुल्लू मनाली में एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद उठा रहे हैं। ऐसे में रिवर राफ्टिंग ऑपरेटरों की ओर से पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन किया जा रहा है और सेफ्टी रिवर राफ्टिंग का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में लगातार मौसम साफ होने से ग्लेशियर पिघलने से व्यास नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे रिवर राफ्टिंग ऑपरेटर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी तरह के प्रिकॉशंस ले रहे हैं और कुल्लू मनाली में रिवर राफ्टिंग करने के बाद पर्यटक खुश नजर आ रहे हैं। अलग एक्सपीरियंस था, हमने पहले कभी नहीं किया ऐसा। यहाँ का पानी आई गेस -5 डिग्री है, पूरा ग्लेशियर का पानी है, बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे ऐसे रिवर्स नहीं और वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज ज्यादातर नहीं होती है। ये यहीं के लिए स्पेशलाइज्ड है। हमने सुबह सुबह पैराग्लाइडिंग भी करी है, यहीं पे हमने वो एक्सपीरियंस लिया। एक ही दिन में दोनों चीजें, बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग था। हाँ, जब हम ऊपर नीचे हो रहे थे, करंट्स जब लग रहे थे, राफ्टिंग जब हो रही थी, वो ठंडा पानी जब लग रहा था, बहुत अलग चीज था। फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा लगा। ब्यास नदी इज अमेजिंग।
मैं हरियाणा से हूँ और मनाली मेरा फेवरेट प्लेस है और यहाँ मुझे सब कुछ अच्छा लगा। जैसे अब हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोग अच्छा टेम्परेचर था और अब हम कसोल मणिकरण जा रहे हैं। हाँ, अट्रैक्शन तो है, पैराग्लाइडिंग भी अच्छा है और हम लोग जैसे यहाँ पे आए, ये रिवर व्यू काफ़ी अच्छा है। रात को हमने कैंपिंग किया था रिवर साइड पे, तो वो भी अच्छा तो जैसे यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, रिवर व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और इसके अलावा यहाँ की ब्यूटी बहुत अच्छी है। यहाँ आने से पहले जैसे न्यूज़ में देखा था कि बहुत गंदा वेदर है, एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। इट वाज गुड। हम यहाँ पे लिटरली एक्सपीरियंस करने आए थे ये सब एडवेंचर्स एंड राफ्टिंग। मेरा एक बकेट लिस्ट था कि मेरे को राफ्टिंग करना था यहाँ पे आके, एंड हमने जो एक्सपीरियंस किया है इज़ वंडरफुल। ऐसे एक्सपीरियंस हमें कहीं और नहीं मिलेगा। एंड हमारा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम के हिसाब से हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हम डर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चला। इतने मज़े आ रहे थे हमको कि अब ये ऑप्शन मिले तो हम वापस ज़रूर जाना चाहेंगे। मंडी के कलौहड़ में पुलिस ने की है बेटी बंटी और बबली की जोड़ी वाले कार्यालय पर छापेमारी की गई है। ये जोड़ी पति पत्नी की है और ये दोनों एक कंपनी में पार्टनरशिप के तौर पर काम कर रहे हैं और ये लोग पार्टनरशिप में सरकारी और गैर सरकारी नौकरी देने का फर्म चला रहे हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। थाना सुंदरनगर में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड सर्विस सिलेक्शन एसोसिएशन नाम की एक फर्म है जो कि सुंदरनगर में है और मंडी से उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, जो कि एक बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। और उसमें ये भी बताया गया था कि कुछ इस प्रकार की एडवर्टीजमेंट की गई जिसके लिए वो शायद ऑथराइज नहीं है, जिसके बारे में थाना से एक SHO के साथ एक टीम यहाँ पर उसकी एसोसिएशन जो जहाँ की फर्म का ऑफिस है वहाँ पर आई थी, जिसको मैं भी यहाँ पर आया हूँ और हमने इसको तस्दीक किया है। तो ये पाया गया कि इसमें बहुत सारी ऐसी पोस्टों के लिए एडवर्टीजमेंट की गई है जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है। और रिकॉर्ड पर देखने पर ये पाया गया कि 539 पोस्ट के लिए इसमें एडवर्टीजमेंट निकाली गई है, जबकि जो इस कंपनी की फर्म के जो ऑनर हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन्हें इस बारे में पूछा गया कि आप इस बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स बताइए कि आप इसमें कोई अथॉरिटी लेटर है या किसने आपको ऑथराइज किया है। तो इस बारे में वो कोई भी अभी रिकॉर्ड पेश ना कर पाए हैं और इस तरह के हालात को देखते हुए जो अभी रिकॉर्ड्स और प्राइमा फेसी एविडेंसेस आ रही हैं, एक FIR रजिस्टर्ड किया गया है 4/4/20 और 34 IPC में, जिसके लिए अब थाना में रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन। नालागढ़ पुलिस ने प्रकाश ढाबे के पास एक घर से 8.24 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी युवक शिवम निचला नगल और दूसरा आरोपी सिकंदर पंजाब के करतपुर साहिब का रहने वाला है। इन दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा ने ये जानकारी दी। 2 लड़के हमें मिले, जो लड़के हैं उनके नाम पता पूछे तो एक लड़का जो है शुभम कुमार जो कि पहले भी इसमें एक बार अंदर रह चुका है, वो निचले नंगल का, और एक लड़का जो है सिकंदर कुमार जो है वो किरतपुर का है, पंजाब का। तो वो दोनों को पकड़े गए और उनके पास जो है वो 8.24 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। तो दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन पर्चा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जो है वो कैरी आउट है। अब आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुल्लू मनाली भुंतर एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप को चौड़ा करने के लिए कुल्लू पर्यटन विभाग ने सभी औपचारिकता पूरी कर ली है और प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद कुल्लू मनाली एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप को सुरक्षा की दृष्टि से चौड़ा किया जाएगा, जिससे विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी। पर्यटन विकास अधिकारी सुनैना शर्मा ने इसकी जानकारी दी। जो हमारा भुंतर एयरपोर्ट है उसकी जो है स्ट्रिप जो है उसकी हम थोड़ी वाइडनिंग जो है वो हमें उसकी करनी है और तकरीबन जो है वो 0.0946 हेक्टेयर्स का जो ये पूरी लैंड है जो हम एक्वायर करेंगे। और चूंकि ये फॉरेस्ट लैंड है तो इसमें जो है वो हमें FCA का प्रोसेस करना होता है और हमने FCA का जो प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है और ये अंडर प्रोसेस है।
सरकार की जायका परियोजना ग्रामीण महिलाओं के लिए आमदनी के साथ आत्मनिर्भरता का साधन बन गई है। मंडी के साथ देश के अन्य जिलों में शादी समारोह या फिर बड़े आयोजनों में पत्तों से बनी पत्तलों पर खाना परोसा जाता है। मंडी की बहुत सी महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी पत्तों की पत्तलें बनाने का पारंपरिक कार्य करती आ रही हैं। जायका परियोजना के तहत अब इनके पारंपरिक कार्य को आधुनिकता के साथ करवाने का कार्य शुरू किया गया है और महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को पत्तल बनाने की मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिसकी वजह से महिलाएं मशीन के माध्यम से पत्तल बनाती हैं। मशीन से बनी पत्तलों को अच्छे दाम भी महिलाओं को मिल रहे हैं और साथ ही वेस्टेज भी कम हो रहा है। महिलाओं की माने तो अब उन्हें अधिक आमदनी हो रही है और आधुनिक तरीके से बन रही पत्तलों की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। हमें फ़िलहाल में ये अभी जायका प्रोजेक्ट से हमें मशीन मिली है और पहले हम ऐसे हाथ से पत्ता लगाते थे और अब हमें जब मशीन मिली है तो अब हम मशीन से पत्ता लगाते हैं। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा है और जो हमारे ग्रुप की महिलाएं हैं उनको भी जायका प्रोजेक्ट वालों की तरफ से काफ़ी आर्थिक मतलब पैसे कुछ भी मदद काफ़ी मिल रही है और हमें भी खुद बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये पत्तल लगाना मशीन में पत्तल लगाना हमारा इसमें हमें ये बेनिफिट है कि हमारा 4 रुपये के हिसाब से जाती है ये पत्तल। डिस्पोजल में अब इसमें प्लास्टिक लगा होता है जो हमारी हाथ से मशीन पे बनवाते हैं, इसमें हमारा जो है। और कुल्लू से बड़ी खबर, जहां मणिकरण घाटी में होटल मालिक ने पर्यटक युवती को पीटा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। मणिकरण के सुमारोपा में हुई है घटना। युवती को बचाने गए रिपोर्टर के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित पर्यटक युवती नेपाल की रहने वाली है। पुलिस में लड़ाई झगड़े पर हुई क्रॉस एफआईआर मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान किए हैं दर्ज। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने बाकायदा इसकी पुष्टि की है। तो मणिकर्ण घाटी से जुड़ा हुआ मामला है जहां पर होटल मालिक ने पर्यटक युवती को पीटा है। सोशल मीडिया पर इस झगड़े का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आपको बताते चले कि पीड़ित पर्यटक नेपाल के रहने वाली, और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित पर्यटक युवती नेपाल के रहने वाली बताई जाती है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्या इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। आरएसपुरा के सचेतगढ़ में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बूथ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। अररिया के चकीमा गांव के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 4 दिन से उनके इलाके में बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया है, पर विभाग ना ही ट्रांसफार्मर को उतार रहा है। अपना गर्ल्स का बेहद अच्छा सपोर्ट है और चाहे एज सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे एज वेलकम करने वाले हो, चाहे डिफरेंट टाइप का जो सपोर्ट सिस्टम यात्रा में पहले हिस्टोरिकली बना है उसको और आर्ग्यूमेंट करने की बात हो तो लोकल्स का बेहद अच्छा सपोर्ट है। कल स्पेशली जिस गर्म सलूबी से और जोश से यात्रियों का स्वागत हुआ, खुशामदीद हुआ, वो यहाँ के एरिया की मेज़बानी की बेहद उम्दा मिसाल थी और मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्का करता हूँ कि ये पूरे यात्रा के पूरे ड्यूरेशन में ऐसे रहेगा और जिस श्रद्धा और जिस डिवोशन के साथ यात्री आए हैं वो पूरी श्रद्धा पूरे यूटी को, पूरे देश को छू लेगी। स्फूर्ति से जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ। नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन